करीम साहब, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आप इस बारे में क्या कहते हैं करीम साहब? सर आप सुन रहे हैं ना? हाँ लाओ भाई, ये देखो जरा, ये डाउनलोड हो गई। अब देखो इससे क्या होगा कि अगर तुम बाहर कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो तो अब जाने की जरूरत नहीं, सब चीजें घर पे बैठे मिल जाएंगी। कुछ समझे? अब हम इस पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, फिर तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे कि यहाँ स्पोर्ट्स वेयर पे डिस्काउंट है। लेकिन इस तरह के ऐप्स पहले भी मौजूद हैं और ये अभी टेस्टिंग फेज में है। मैं फौरन हाँ नहीं कह सकता। फिजा, क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं? इसकी मजीद तफसीलात मिलेंगी? जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इस ऐप से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव फाइल थी वो मैंने करीम साहब की टेबल पर रख दी थी। आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने उसे चेक किया है सर, वो बिल्कुल ठीक काम करती है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। इसका फाइनल बजट लेकर आओ, मैं अकाउंट्स में बात करता हूँ, उसके बाद देखेंगे हम फिर। जी बेहतर। ठीक है। थैंक यू गाइस। सुनो भाई, मुझे कमाल का आइडिया आया है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अब मैं बेसल्स पार्टी में जा सकता हूँ ब्रो? हाँ, मेरे बगैर ही जाओगे ना? पहले ही आयशा का मूड इतना खराब है। बात क्या है, मैंने पहली टैक्सी क्यों कही? तुम बहुत जल्दी छोड़ जाते हो, चीजों को बहुत जल्दी पकड़ते हो। बाहर बारिश हो रही भाई, पहली टैक्सी में क्यों ना बैठूं मैं? अरे ये सब छोड़ो भाई, क्या तुम मुझे इस ऐप का अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हो? हाँ, अगर मेरा तजुर्बा कामयाब रहा तो समझो काम बन गया। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में हाँ ठीक है। जियो फुरकान, तुमने फिर से रास्ता निकाल ही लिया। खुश आमदेद बाबा। हाँ, तुमने क्या किया? क्या मजा आया तुम्हें? जी अभी काम खत्म हुआ। अच्छा रहा, वो साइकोलॉजिकली बात कर रहे थे सबसे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस सब की समझ आनी चाहिए? जी क्योंकि समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ ये तो है। मैं तुम्हें बताने आया था कि कल से मैं ऑफिस आया करूंगा। बोर हो गया हूँ घर बैठे बैठे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बॉस की कुर्सी पर तुम ही बैठोगे, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद किया करूंगा। आखिर तजुर्बा भी कोई चीज़ है यार। शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अब मैं जाकर अपने बाकी बच्चों से मिल लेता हूँ। काफी अरसा हो गया है उनसे मिले हुए। ये वर्कर्स भी मेरी औलाद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो ना? बहुत खुशी हुई तुम सबको Good to see देख। you, अरे sir. बेटी तुम कैसी हो? बहुत अच्छा लग रहा है तुम सबसे मिलकर। किसका फोन है ये? ये उकाशा का फोन है। तुम वो लाए हो क्या? वाकई शैतान हो तुम। जानते हो अब मैं क्या करूंगा? ये ऐप उकाशा के मोबाइल में करूंगा और जैसे वो मेरे पास आएगी मेरे मोबाइल में अलार्म बजने लगेगा। समझो सारी टेंशन खत्म। फुरकान फिर भी थोड़ा एहतियात से चलो। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया भाई। जानते हो भाई, उकाशा ने मुझे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है, मगर अब मैं उसके हाथ नहीं आने वाला भाई। वो तो तब करोगे जब होगी। मगर भाई तुमने तो कहा था सब ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। आयशा को देखा था ना तुमने? टैक्सी वाली बात की वजह से वो बहुत गुस्सा है मुझ पे। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रही कि नाराजगी किस चीज की। हालांकि जब बारिश हो रही हो, आप भीग रहे हो, तो आप पहली टैक्सी ही लेंगे। इसमें गलती क्या की मैंने? अरे फुरकान, मैं कब से अपना फोन ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने देखा है उसे कहीं? मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? अरे तुम गुस्से में थी ना, इसलिए अपना फोन यहाँ भूल गई। मैंने सोचा बाहर जाके तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मेरा दिमाग काफी घुमा हुआ है फुरकान। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, तुम आओगे? तुम चलो, मैं आता हूँ। भाई तुम शेर हो, बेस्ट ऑफ लक। कर लोगे तुम। मैं आया उकाशा। कभी काम भी कर लिया करो, हर वक्त कॉफी या फिर बातें। छोड़ो करीम, क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? अब ये मत कहना कि तुम उस फजूल टेस्ट के बारे में सोच रहे हो अभी तक। तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, इसलिए वो तुम्हारे लिए फजूल हो गया। और फिर तुम्हें एक कहने की क्या जरूरत थी? कुछ और नहीं कह सकते थे क्या? मेरी जान, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं जब मैंने कहा कि आयशा को किसी के साथ नहीं बदल सकता? बस तुम्हें ये याद है कि मैंने एक कहा था। हाँ, काश तुम्हारा कहना काफी होता। तो तुम्हारा मतलब कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूँ? आयशा जान, क्या मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया? हाँ नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी भी नहीं दोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम पे यकीन कैसे करूं मैं। वाह भाई वाह, यानी धोखा दूं या ना दूं, लगता तो मैं तुम्हें ऐसे ही हूं। आओ तुम्हें कहानी सुनाता हूं मैं, फिर शायद तुम्हें समझ आ जाए मेरी। आओ।
क्या तुम्हें पता है कि पहले करीम कैसा था, यानी तुम्हारे आने से पहले वाला? वो ऐसा शख्स था जो सबके लिए खुद गर्ज था, बहुत सेल्फिश। दुनिया भर में उसे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता था। उसने कभी किसी की इंपॉर्टेंस को कबूल नहीं किया, हत्ता कि एक वक्त आता है जब वो आके तुमसे मिलता है और तुमने उसको पूरी तरह से बदल दिया। यूं कह लो कि तबाह बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। उसने दिल से तुम्हें अपनी सारी दुनिया कबूल कर लिया और दुनिया में उसको किसी ने भी परेशान किया तो उसके साथ मुकाबला किया उसने, अपनी अम्मी के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ। आयशा, अब तुम ही मेरा अपना हो, मेरी फैमिली हो, सब कुछ हो। और अगर ये मामूली सा टेस्ट तुम्हें मेरी मोहब्बत की तरफ से शक में डालता है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं तुम्हें मनाने के लिए। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कह रहे हो। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मुझे ये कॉल सुननी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। जी फरमाइए। करीम साहब, जैसा कि आपने मुझे कहा था, मैंने सब कुछ देख लिया है। मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, उसमें लिखा था कि ज़मीन कैसे बेची गई है और कैसे मोहसिन साहब ने किनान साहब से वो ख़रीद ली। ठीक है, आप उसे संभाल लीजिए अच्छी तरह। हम मिलते हैं कल ऑफिस में। ठीक है करीम साहब। मगर जैसा कि मैंने कहा, बात सिर्फ हम दोनों में रहनी चाहिए, किसी को कानो कान खबर ना। ठीक है, गुड नाइट। अगर तुम्हें अकेले बात करनी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ करीम। नहीं जाने मन, ऐसी कोई बात नहीं, ऑफिस का काम। क्या वाकई? अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि शॉवर लेके जल्दी आता हूँ, फिर हम मिलके कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ये क्या किया करीम? तुमने फोन लॉक किया, देखा है मैंने। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो कि ये सारी रात ऑन रहे और हमें डिस्टर्ब करे? तुम्हें रात को कौन मैसेज या कॉल करेगा करीम? अरे भाई, फुरकान मैसेज करेगा और किसने करना है? मुझे ऑनलाइन देख ले तो फजूल चीजें भेजता रहता है वो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या है करीम? हाँ, हाय रजा, आज तो शॉपिंग करते करते मेरी कमर टूट गई। लेकिन मजे की बात है कि आज सारी शॉपिंग ब्रांडेड की है मैंने। ओहो रजा, जरा ये रेड ड्रेस को तो देखें, कितना प्यारा है। और क्या है, ये टॉप भी रेड कलर का है, कितना प्यारा है ना ये भी। और ये जो आखिरी ड्रेस मैं दिखाने लगी हूँ ना, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। लाओ नजमा, मुझे तो ये। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक शर्त पर दूंगी, एक शर्त पर दूंगी। मैं इन्हें फेंक दूंगी अगर आप डांस क्लास छोड़ दें। दोनों चीजों में फर्क है। डांस में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं ये ड्रेसेस पहनकर गैर मर्दों के साथ डांस करूंगी। नजमा, मैं तुम्हें कह रहा छोड़े हूँ मेरे कि मुझे दे ड्रेसेस, दो। छोड़े। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, मुझे दो। छोड़े नहीं, छोड़े, पहले अपनी डांस क्लास छोड़े। नजमा, नजमा, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? चलो अंदर आराम से बात करते हैं। हाथ छोड़ो मेरा, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। नजमा, हाँ, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। मैंने कहा आराम तो से क्या बात ये करते हैं। ठीक है कि आप गैर औरतों के साथ जाकर कपल डांस करें? नजमा, शर्म आनी चाहिए। मेरे 3 फैंसी ड्रेसेस खरीदे, आपको कितना गिरा मगर गुजर रहा देखो है। तो सही कि ये किस तरह के ड्रेस लेकर आ अच्छा, गई ये हो, तुम मेरे खुद फेवरेट देख लो। ड्रेसेस हैं। मेरा जब जहाँ दिल करेगा मैं ये ड्रेसेस पहनकर जाया करूंगी और आप मुझे रोकने का हक बिल्कुल नहीं रखते। तुम कहाँ जा रही हो? अंदर चलो। जहाँ बाहर भी से जाऊंगी, आवाजें यहाँ आ रही सुकून ही होगा। देखो, अगर इस तरह बाहर जाओगी तो अरे तुम्हें बेटा, नहीं ये इनका जाने दूंगा। रोज का काम बहस मत है, करो। ये इसी तरह लड़ते रहते हैं। तुम अपना शो देखो। चाहिए फिर करिए, कपल ये क्या चल रहा है अम्मी? ये क्यों लड़ रहे हैं? हाँ रजा भाई, तुम और बीच में क्यों बोल रहे हो? चुप रहो। अम्मी क्यों लड़ रहे हैं ये? मुझे इस बात का क्या पता, बाहर गार्डन में लड़ने जाकर खुद ही पूछ लो उनसे। तमाशा बनाया हुआ है। वारी किस्मत, क्या हम वो दिन भी देखेंगे जब ये दोनों सलूक से रहें? आप एक नंबर के बेवकूफ घबराए नहीं हैं। आंटी, मैं देख लेता हूँ। किस्मत तो उसी दिन फूट के जब आपका हाँ। रिश्ता मेरे घर आया था। मैं अरे तो बस कर दो, जाऊंगी, हर आप वक्त नहीं तुम रखते फजूल मुझे बातें ही रोकने करती का। रहती हो। मैं और जबरदस्ती तुम्हें आता ही क्या करूं। है? ऐसी जवाब बातें दो मत मुझे। करिए, मुझे जाने दें। आओ, जाओ जाओ तुम। भाई रुकिए, क्या कर रहे हैं? अरे तुम पीछे हटो ना प्लीज, मेरी बात सुने। दरअसल बिस्मा सो रही है, आपका शोर सुनकर वो जाग जाएगी। अरे अगर मैं मर गई तो मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ रजा होंगे। मेरी बेटी को बता देना। अरे ऐसी बातें करके मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बताओ कि तुम जाओगी कहाँ? कहाँ जाओगी तुम? ठीक है, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी। ये जूते पहनो रजा अपने। भाई, देखता हूँ मैं कहाँ जाती है ये। हाँ, बहुत ठीक बड़ी ठीक दुनिया है जाओ, रजा, जाओ, मैं कहीं भी चली जाओ, जाऊंगी। शौक पूरा कर लो बहुत अपना। दोस्त है मेरे, मैं कोई बेसहारा नहीं हूँ, समझे? देखो नजमा, रजा भाई, अंदर बैठकर आराम से भी तो ये सब बातें हो सकती है ना।
मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता हूँ। तुम फिर मेरे भाई को भाई कह रहे हो, लगता है अपने दांत तोड़वाओगे। गुस्सा छोड़िए भाई, अंदर आइए। आए भाभी। मुझे नहीं आना। आप जाओ भी सही, जानते क्यों नहीं हो तुम? अरे जाने भाभी अंदर चलिए। दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, अंदर चलिए। भाई अंदर चलिए, कॉफी तैयार है, कॉफी तैयार है। कॉफी तैयार है। अरे मैं अपनी प्रिंसेस को दूर खड़ा देख रहा था कि वो तवज्जो से कुछ लिख रही है। क्या लिखा तुमने? पढ़ के सुनाओ तुम्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप तेज बारिश में स्टॉप पर खड़े हैं तो कभी भी पहली बस ना लें, क्योंकि पहली बस में बैठने से आपको खुशी महसूस होगी। अगर आप उस बस पे नहीं बैठेंगे तो अपनी खुशी पर काबू रख पाएंगे। काबू रखना ही बहादुरी है। बताओ कैसा है? मेरी जान, मुझे लगता है कि तुमने उस बाबा की स्टोरी चुराई है। यार ऐसा कुछ नहीं है, वो कैब थी, ये बस है। लेकिन तुमने बस की चेंजिंग की है, बाकी सब तो वही है। तो फिर ठीक है, तुम लिख लो यहाँ बैठकर। मैं अपने ऊपर किताब लिखूंगा। अरे समीर, तुम भी ना बहुत बोरिंग हो सच्ची। जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। उफ, अब चले भी जाओ, मुझे आइडियाज नहीं आ रहे। तो ठीक है हुरिया, लिखो तुम। रुको आयशा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। आयशा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ये हकीर समझेगा। बेहतर है कि सो जाओ, सो जाओ। मैं फोन चेक करूंगी इसका। हाँ, लेकिन अगर ये जाग गया तो सोच लो आयशा, अच्छी तरह सोच लो। हाँ ठीक है। खुल गया। मत देखो आयशा। अच्छा, तो इन लड़कियों से मिला जा रहा है आजकल। हमें इस बात की खुशी है कि शादी तुम्हें नहीं बदल पाई। तुम वाकई हमारे वही पुराने दोस्त हो, हमारा प्लेबॉय करीम। हमारा प्लेबॉय करीम। इस प्लेबॉय की तो मैं मेरे ख्याल से इस वक्त मेरा पुरसुकून रहना ही बेहतर रहेगा। सुबह शामत आएगी तुम्हारी प्लेबॉय। इसमें बर्फ डाल कर दो, बहुत सारी बर्फ। कहा ना मुझे बर्फ चाहिए, जल्दी करो। पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है इस वक्त। बर्फ चाहिए। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। नाश्ता नहीं करोगे? एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना होगा। नाश्ता बाद में से। रुको जरा। तो तुम्हारी मीटिंग है, ठीक है, जाओ। जरा ध्यान से जाना। बाद में मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं फिर।
हेलो, मुझे एक कैब चाहिए। बताओ जरा कहाँ थे तुम? इतना काम पड़ा रजा हुआ है। भाई, कल मैंने उनका अकाउंट चेक किया था। मैंने वो कैफे ढूंढ लिया है जहाँ नजमा भाभी जाती हैं भाई। क्या तुमने ढूंढ लिया उन्हें? मैंने नहीं, इंटरनेट कैफे वालों ने ढूंढा है भाई, ये देखें। अरे ये तो यहाँ पास में है। हाँ, आज तो तुम नहीं बच सकती नजमा। सबको मेरी तरफ से एक एक चाय फ्री पिलाओ। चलो जी भाई। शाबाश। अरे बहुत शुक्रिया। रोको रोको, दाईं तरफ रोको। हाँ बस यही है, यहीं पे रोक दो। बस यही यही। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? हाँ हेलो जी, मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ कैफे के सामने पार्किंग में खड़ा हूँ। हाँ ठीक है। वो इसी तरफ आ रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? वो वाकई इसी तरफ आ रहा है क्या? नहीं, अब वो कैफे के अंदर चला गया। वैसे चक्कर क्या है? सुबह सुबह दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने कारोबार पे ध्यान दो। मैं यहीं उतर रही हूँ, ठीक है? इतनी सुबह सुबह करीम, तुम यहाँ लेने क्या आए हो आखिर? खुशामदीद। शुक्रिया मुहर्रम साहब। बस एक मिनट। ये क्या? इसने मेरी कॉल काट दी। मीटिंग होने के बाद कॉल बैक करूंगा। तो तुम यहाँ मीटिंग के लिए आते हो? दुआ करो जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो करीम, और अगर वैसा ना हुआ तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स। बस यही कुछ है ना? आपको यकीन है ना? मैंने अच्छी तरह देखा है। आपको जो भी मालूमात चाहिए वो इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। ये करीम किससे बात कर रहा है? वो कमबख्त तो मुझे नजर भी नहीं आ रही। थोड़ा आगे होके देखना पड़ेगा, शायद वो उस पिलर के पीछे नजर आ जाए। ये क्या हाथ पकड़ा है उसका? कोई बात नहीं करीम साहब, ये तो मेरा फर्ज था। ओह करीम, बहुत जल्द तुम शर्मिंदा होकर ये नीली आंखें झुकाने वाले हो। गुड मॉर्निंग मैडम, बताएं क्या लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम। अरे रुको रुको रुको, ये मेन्यू दो जरा। जी ये लें। मैं ये मेन्यू देख लूं फिर बताती हूँ। बेहतर। अभी तो बहुत काम है। अरे ये क्या? अम्मी खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। पहले ये बताइए घर कैसा लग रहा है आपको? अरे अदील बेटा, आज तुम काम पर नहीं गए क्या? नहीं अम्मी, मैंने छुट्टी की है और सारा घर साफ कर दिया है। अरे नहीं अदील भाई, तुमने इसे साफ ही नहीं किया बल्कि नया बना दिया है। अरे भाभी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अम्मी देखे जरा, इसने पर्दे भी धोकर लटका दिए। हाँ मैंने देखा नजमा, माशाल्लाह अदील बेटे, तुमने बहुत अच्छी सफाई की। सबसे पहले ये मुझे दे दीजिए, मैं किचन में जाकर खाना बनाता हूँ आप सबके लिए, और आप यहाँ आराम से बैठकर टीवी देखिए। तुम्हारे माँ बाप ने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा जिसके बदले में उन्हें तुम जैसी औलाद मिली। खुदा ऐसा बेटा सबको दे। पता है मैं रास्ते में कितनी परेशान थी कि घर जाकर अभी मैंने सफाइयाँ करनी है, खाना बनाना है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है। परेशान मत हो भाभी, मैं बिस्मा का पूरा ख्याल रखूंगा, खाना भी बना दूंगा और घर का पूरा ख्याल रखूंगा। जानती हैं आंटी को मैंने माँ कहा है, तो घर के काम में क्या बोलूं? आजकल के अपनों से तो तुम बहुत अच्छे हो अदील। खुदा ऐसा देवर हर भाभी को दे रहा हूँ। मेरे गले लग जाओ मेरे भाई, आ जाओ। खुश रहो। अरे बेटा, क्या तुम्हें पता है अगर तुम बिस्मा का ख्याल रखोगी तो क्या होगा? एक तो मैं टीवी देख लूंगी और थोड़ी देर आराम भी कर लूंगी। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए, क्योंकि मैं आपको माँ का दर्जा देता हूँ। अरे मेरे प्यारे बेटे, मेरे गले लग जाओ। जीते रहो, जीते रहो। हाँ मेरे ड्रेस तो खराब ना करे। वो मैंने आज रात डिनर के लिए ना नया ड्रेस खरीदा है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, फिर बताना कैसा है। तो ये देखो मेरा आलीशान ड्रेस। अरे भाभी, एक बात कहूँ, उस पर यकीन कीजिएगा, ये रंग आप पे अच्छा नहीं लग रहा। इसमें आप अपनी उम्र से ज्यादा लगेंगी। उम्र से ज्यादा लगूंगी? पर मुझे लगा ये मुझे सूट करेगा।
कम से कम 5 साल बड़ी दिखेंगी आप अपनी उम्र से। फैशन डिजाइनिंग में मेरा 6 साल का तजुर्बा है। मैंने तो ये ड्रेस ये सोच कर लिया था कि नजमा तुम सबसे कूल लगोगी और सारी लड़कियां तुम्हें देख देख कर जलकर राख हो जाएंगी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये ड्रेस ही बेकार है। मैंने इसे समझाया था मगर ये मानी ही नहीं। ये भी हो जाएगा, परेशान मत हो। करीम, बहुत अच्छी जगह ढूंढी है तुमने मुलाकात के लिए। यहाँ से कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा, मगर मुझे कुछ तो करना होगा इस छुपी हुई चुड़ैल का चेहरा देखने के लिए। मुझे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। क्या आप अपने बाबा से बात करेंगे इस बारे में? पता नहीं उनका दिल ये सब कुछ सह पाएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था रिसेंटली। खुदा न खास्ता दोबारा कहीं कुछ ऐसा ना हो। मैं उनसे बात करूंगा, बल्कि मैंने कई बार सोचा कि उन्हें सच का पता चलना चाहिए, यही हकीकत है। हर चीज़ सामने आ ही जानी है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर सब कुछ बोलते बोलते रुक जाता हूँ मैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये महज हम दोनों में रहना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी करीम, मगर पहले उस चुड़ैल के बाल नोचूंगी। कोई मसला नहीं करीम साहब, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ये तो मुहर्रम अंकल है। पर मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि उन्होंने उनको सही पैसे दिए थे या नहीं। पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, यानी जितने की उनकी चीजें थी उसके बदले में उनको क्या मिला था। वो इन सब पर लिखा होगा। मुझे इस वक्त अपने आप पर शर्म आ रही है, मैं क्या करूं? मैंने बिला वजह करीम पे शक किया। वो मुहर्रम अंकल से मिलने आया, मैं पता नहीं क्या समझ बैठी। ये मैंने क्या किया? नहीं, इस पर तो सिर्फ नाम और सिग्नेचर्स हैं। ये रहे मोहसिन जीतर और नोमान किनान के नाम और साइंस। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं आपको देख नहीं पाया। क्या मैं देख नहीं पाया? तुम्हें देखकर चलना चाहिए, ये तुम्हारा रोजमर्रा का काम है क्या? इसी तरह लोगों से टकरा के चीजें तोड़ते रहते हो तुम, बेवकूफ कहीं के। मैंने कहा ना मैडम, माफ कर दीजिए। नहीं, तुम मुझे माफ करो। आयशा। करीम। अरे मुहर्रम अंकल। हेलो आयशा। तुमने ठीक ही सुना। मैं मानता हूँ मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मगर मैं यकीनन तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम मुहर्रम अंकल से मिलने आए हो। मैं किस तरह से छुप रही हूँ, पागल की तरह बिहेव कर रही हूँ, मुझे खुद बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर तुम कहते कि तुम्हें मुहर्रम अंकल से मिलना है तो कोई कयामत आ जाती। मैं अंकल के सामने शर्मिंदा हो गई हूँ, पता नहीं वो क्या सोचते होंगे। दरअसल मुझे शक था कि तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो और तुम पिलर के पीछे भी तो छुप के बैठे हुए थे। यानी तुमने फिर शक किया? मेरे जहन में तो यही आया कि तुम किसी औरत से मिलने जा रहे हो। अच्छा इधर आओ, हमारे साथ बैठो। चलो। करीम, एक बात का जवाब दो जो मैंने किया। लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुमसे पूछ लेता। तुमने मुझे बताया कि तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो और तुम्हारे हर वक्त मैसेजेस पे बिजी रहने की वजह से मुझे तुम पे शक हो गया, तभी मैंने ये कदम उठाया। तुम्हें लगा मैं किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ। गलती तुम्हारी अपनी है, तुम ऐसा ना करते तो मैं भी शायद ऐसा ना करती। बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस तुम मान जाओ कि तुम जेलस थी, तुमसे रहा नहीं गया इसलिए तुमने पीछा किया मेरा, इस वजह से ये सब हुआ। जानते हो ये सब क्यों हुआ है? प्ले बॉय करीम की वजह से। मैं समझा नहीं, लेकिन कैसे? पता तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है ये, उस पे साफ साफ लिखा है प्ले बॉय करीम, है ना? यानी तुमने छुपके मेरा फोन चेक किया आयशा? मैं क्या करती, तुम सो रहे थे, अपने आप से बातें कर रहे थे। अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि तुम्हारे फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मुझे देखना पड़ा क्योंकि तुम सो रहे थे और मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहती थी। और प्ले बॉय करीम पे जितने मैसेजेस थे मैंने पढ़ लिए। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा करीम कि मैंने शक क्यों किया। अब मैं तुम्हें इस ग्रुप की भी कहानी सुनाता चलूं। वो मतीन चाहता है कि मैं उसके लिए किसी बैचलर पार्टी का बंदोबस्त करूं। मैंने उसे साफ जवाब दिया कि मैं अब शादीशुदा हूं, ऐसी वैसी कोई पार्टी नहीं करूंगा, लेकिन उसने फिर भी मुझे मजबूर किया और इस तरह का ग्रुप बनाया, सब दोस्तों को ऐड कर लिया उसमें। वो चाहता है कि मैं इस तरह की तस्वीरें देख के उसकी बातों में आ जाऊं। यानी कि तुम नहीं जा रहे? मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे अब तुमसे मोहब्बत है। अब मैं मैरिड हूँ, फैमिली वाला हूँ, और मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगता ऐसे कामों में। ठीक है, मत जाओ करीम, लेकिन याद रखना कि मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। नहीं, तुम ठीक कह रही हो। मैं हूँ ही इतना खूबसूरत कि तुम्हारी जगह मैं भी होता तो जेलस होता। अरे करीम, तुमने फिर से ऐसी बातें शुरू कर दी। देखो, बेहतर होगा कि तुम गाड़ी के शीशे खोल दो ताकि मुझे हवा आए। मैं और जेलस। ठीक है, मान लेता हूँ, मगर तुम जेलस हो। मैं जेलस हो रही हूँ या नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझे तुम्हारा मुझसे दिल भर गया। मेरा तुमसे कैसे दिल भर सकता है भला?
लगता है भर गया है। मुझे तुम्हारे साथ रोजाना कुछ नया देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा होना नामुमकिन है। अच्छा करीम, अब बस भी करो, बहुत हो गया मजाक। इस टॉपिक को अब खत्म ही कर दो। जानते हो ना करीम, बीवियां ऐसी बातें मजाक में भी नहीं सुनती। ठीक है। हाँ पर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? तुम वाकई जेलस हुई थी ना? नीता मैडम, आपने मंथली रिपोर्ट्स का कहा था ना, वो रेडी हैं। तो लाओ, दो मुझे। रखो रखो, यहाँ रखो। मेरी जान करीम, मेरा मतलब है ये देखकर करीम ने कुछ कहा? कल जब मैंने रिपोर्ट्स ली तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो तुम जाओ तुम, मैं ये फाइल्स देख लूंगी। बेहतर है मैं चली जाऊं। जाओ ना। इन्हें क्या हो गया? ठीक है। जान भी दे तू कहे तो अरे करीम, तुम भी ना वीकली रिपोर्ट्स में ये पुराने कागजात क्या कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी जान करीम, अगर हम में प्यार होता तो तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती, तो फिर हम एक ही चार दीवारी में एक ही घर में रहते और हर वक्त लड़ते रहते। इसलिए जब एक घर में रहते हैं तो लड़ना तो जरूरी है, और ये लड़ाई होकर रहेगी, तुम देख लेना। ओह मेरे प्यारे करीम, तुम बहुत जल्द मेरे होने वाले हो। तुम्हें मेरे पास आना होगा, ये पेपर्स तो यही कहते हैं। हाँ। क्या अजीब कहानी है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। समझ नहीं आ रही कि मुझे परेशान होना चाहिए या आयशा के मुझे पकड़ने के बाद उसकी हालत पे हंसना चाहिए मुझे। जरा सोचो इसके बारे में भाई, ये इशारे हैं। एक मिनट जरा, यानी तुम्हारे अंदर का शैतान फिर से सर उठाने लगा है फुरकान? भाई जरा सोचो और इमेजिन करो कि आयशा एक जेलस लड़की बन जाए। और ऐसी हालत में लड़कियां क्या करती हैं अक्सर? दरअसल वो कुछ भी नहीं करती, ये भी नहीं करेगी। तो फिर तय रहा, हम लोग पार्टी में जाएंगे, जो हमारा जी चाहेगा हम किसी से डरे बगैर वो करेंगे, क्योंकि अब वक्त हमारे साथ है भाई। नहीं भाई वो ठीक है, लेकिन शुक्रिया, लेकिन मैं भी पहले बहुत बार शर्मिंदा हो चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं होना चाहूंगा। सॉरी ब्रो, बेहतर होगा कि मुझे इसमें शामिल ना ही करो। मेरी जान बख्श दो यार प्लीज। अरे ये क्या, ऐप तो काम करने लगी। उकाशा आ रही है, वो यहीं आ रही है। भाई मैं उकाशा से बहुत प्यार करता हूँ यार। 5 मिनट के लिए वो नजरों से ओझल हो जाए तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हो जाता हूँ। पूरे शहर में हम जैसा कोई कपल नहीं जो जान से ज्यादा एक दूसरे को चाहता हो। अच्छा हाँ। अरे वाह उकाशा, तुम यहीं पर खड़ी थी? अरे यार मुझे तो शर्म आ रही है। अरे फुरकान, तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे थे जब मैं यहाँ पर नहीं थी। तो क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? तुमने मेरे लिए कहा ना। बिल्कुल। जरा देखो करीम, कुछ सीखो इनसे। मैं क्या देखूं? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करता क्या? भला फुरकान, मैं भी कह रहा था ना कि आयशा कितनी खूबसूरत है, कितना प्यार है मुझे उससे। थोड़ी मेहनत करो, जेलस मत हो भाई। देखो फुरकान, मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, मैं तुम्हारे रूम में गई मगर तुम वहाँ पे नहीं थे। फिर मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। बहुत अच्छा किया जो मुझसे यहाँ मिलने चली आई। जानती हो उकाशा, दरअसल आज रात हम दोनों को एक ऐप पर काम करना है। उसके लिए करीम को मेरी तरफ आना होगा, वो भी अगर आयशा तुम्हें इजाजत दो तो। काम तो किसी भी वक्त हो सकता है फुरकान, लेकिन काम से ज्यादा जरूरी अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है। यानी आज रात करीम मेरी तरफ नहीं आ सकता? नहीं, नामुमकिन। ऐसा भला कैसे हो सकता है यार? मैं नहीं जा रहा। मैंने एक नया रूल बनाया है कि आज के बाद मैं रात को काम नहीं करूंगा। बहुत थक जाता हूँ ना मैं पहले ही। और मेरी जान आयशा को जेलसी होती है अगर मैं रात में कहीं जाऊँ या कोई भी काम करूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ फुरकान के साथ काम करो, मुझे कोई मसला नहीं। मैं कोई जेलस नहीं हूँ। नहीं हूँ ना उकाशा? बिल्कुल नहीं। देखा, अगर तुम समझो कि मैं जेलस हूँ तो मेरा नाम बदल देना। मुझे आयशा के बजाय जो तुम्हारा जी चाहे कह देना। नहीं जाऊंगा मैं। जाओ करीम, काम करो। मैं नहीं जाऊंगा आयशा। क्या मतलब मैं नहीं जाऊंगा करीम? तुम्हें काम करने जाना होगा। उकाशा, तुम ही इन दोनों को समझाओ कि काम करने जाए। अरे कहा ना कि मुझसे काम नहीं होगा, रात में काम नहीं करना मुझे। बस मैंने कह दिया ना करीम, तुम जाओ। हाँ, अभी तुम मुझे भेज रही हो, फिर बाद में जेलस हो जाओगी, फिर लड़ाई होगी हमारी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने कहा ना जाके काम करो तुम। चलो उकाशा, अपना ख्याल रखना।
ओके फुरकान, बाद में मिलते हैं। ये हुई ना बात। मैं आप सबको बता दूंगा कि प्लेबॉय क्रीम वापस आ गया है। सब तैयारियां हो चुकी हैं और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है भाई। अच्छा ठीक है, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हैशटैग करीम वापस आ गया है। मैं चलता हूँ भाई। अरे देखो भाई, अब कोई मैदान वैदान नहीं है, मेरी कुछ लिमिट्स है। मैं किससे बात कर रहा हूँ यहाँ?